आज के एपिसोड की शुरुआत प्रेम द्वारा राही को संभालते हुए होती है। प्रेम उसे समझाते हुए नजर आता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस जल्द ही राघव को पकड़ लेगी। हालांकि राही अब भी बुरी तरह डरी हुई होती है, लेकिन प्रेम उसे दिलासा देता है कि उसका डरना स्वाभाविक है। वह उसे यह भी समझाता है कि अनुपमा से नाराज न हो, क्योंकि अनुपमा का भी विश्वास टूटा है और वह अंदर से बेहद टूटी हुई है। इस बीच अनुपमा खुद को राघव के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राघव उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर रुमाल बांध देता है ताकि वह चिल्ला न सके। शाह परिवार में भी चिंता का माहौल है। तोशु कहता है कि वह अन्नू की रसोई को लॉक करके आया है ताकि कोई खतरा न हो। लीला सभी से दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद करने को कहती है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि राघव कहीं फिर से हमला न कर दे। किंजल इस बात पर भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि राघव अब पुलिस से छिप रहा है और वापस नहीं आएगा, लेकिन परी सोचते हुए कहती है कि अपराधी अक्सर वहीं छुपते हैं जहां उनकी तलाश सबसे मुश्किल हो। लीला परी की बातों से घबराकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है। वहीं राघव अनुपमा को चुप कराता है और उसे एक जगह बैठने के लिए मजबूर करता है। दूसरी तरफ पराग बेचैनी से परेशान होता है और अपने लॉकर से राघव की एक पुरानी फोटो निकालता है। तभी ख्याति वहां आ जाती है और सवाल करती है कि पराग इतने सालों से लॉकर में क्या छुपा रहा था। पराग बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश करता है। इसके बाद दोनों आर्यन के गुस्से और फिर से परिवार में आए बदलाव की बात करते हैं और अनुपमा तथा राही का आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी वजह से उनका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सका। ख्याति बताती है कि उसने राघव से मुलाकात की थी और उसे वह एक सम्माननीय व्यक्ति लगा था। पराग कहता है कि राघव कई सालों तक जेल में रहा और जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। ख्याति उम्मीद जताती है कि राघव का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन पराग मन ही मन जानता है कि राघव का उनके परिवार से गहरा रिश्ता है और वह चाहता है कि यह सच किसी को भी पता न चले। इधर राघव अपने सामान का एक बॉक्स लाता है और अनुपमा पर दबाव बनाता है। अनुपमा मौके का फायदा उठाकर बॉक्स को धक्का देती है और छूटने की कोशिश करती है, लेकिन राघव उसे गुस्से में डांटकर शांत करा देता है। इसके बाद वह अपने बॉक्स से कुछ तस्वीरें निकालता है और अनुपमा को दिखाता है। राघव अनुपमा को पंखुड़ी, पराग और मोटिबा के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाता है। अनुपमा तस्वीरें देखकर हैरान रह जाती है। राघव बताता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी का हाथ है। वह कहता है कि अनुपमा की बेटी का ससुराल यानी कोठारी परिवार वही है जहां से उसकी भी जिंदगी जुड़ी थी। राघव खुलासा करता है कि वह पंखुड़ी से बेइंतहा प्यार करता था। पंखुड़ी के कहने पर उसने पराग और वसुंधरा के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी, लेकिन जब शादी वैसी नहीं चली जैसी पंखुड़ी ने सोची थी, तो वह अचानक एक सुसाइड नोट छोड़कर गायब हो गई। उसकी मां और भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि राघव ने पंखुड़ी की हत्या कर दी है। नतीजतन राघव को 20 साल की जेल की सजा हो गई। राघव आज भी मानता है कि पंखुड़ी जिंदा है। वह अनुपमा को उस रात के हमले की पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि चूंकि राही उसकी अपनी बेटी जैसी है, वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसका गुस्सा पंखुड़ी पर था, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, लेकिन गलती से उसका गुस्सा गलत दिशा में निकल गया। राघव कहता है कि वह जानता है कि उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है, लेकिन वह पागल नहीं है। जेल में इतने सालों तक रहते हुए भी उसने कभी किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाया, तो फिर राही तो एक मासूम बच्ची है, उसे नुकसान पहुंचाने की बात कैसे सोच सकता है। वह अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह एक बड़ी गलती थी और वह इसके लिए खुद को बार बार सजा दे चुका है। कई बार उसने सोचा कि अनुपमा को सच बता दे, लेकिन डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे लगता था कि अगर अनुपमा सच जान जाएंगी तो उसे घर से निकाल देंगी और उसे स्वार्थी, नीच और खुदगर्ज इंसान कहेंगी। राघव के मुताबिक राही को चोट पहुंचाने के बाद भी अनुपमा ने उसी हाथ पर मरहम लगाया, यह सोचकर ही वह अंदर से टूट जाता था। वह कहता है कि अगर राही को कुछ हो जाता तो वह खुद अपनी जान ले लेता।
वह अनुपमा की तारीफ करते हुए कहता है कि उन्होंने उसे एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक इंसान की तरह ट्रीट किया और यह उनकी महानता है। लेकिन दुख के साथ वह यह भी स्वीकार करता है कि अनुपमा ने अनजाने में गलत इंसान के साथ सही किया और वह खुद एक अच्छे इंसान के साथ बुरा कर बैठा। राघव बेहद शर्मिंदा होकर अनुपमा के मुंह से बंधा रुमाल हटाता है। अनुपमा को थोड़ी राहत मिलती है। राघव हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि अनुपमा ने उसे अन्नू की रसोई में जगह दी और वहां का हर एक शख्स उसके परिवार जैसा बन गया था। वह उस परिवार को खोना नहीं चाहता था। उसे डर था कि अगर वह सच बता देगा तो उसे फिर से अकेला छोड़ दिया जाएगा। इस डर ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। अनुपमा गहरी निराशा और टूटे हुए विश्वास के साथ कहती है कि अब उसे राघव की किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। राघव भी शांत स्वीकृति के साथ जवाब देता है कि अनुपमा अपनी जगह बिल्कुल सही है और उसे उसकी भावनाओं को लेकर कोई शिकायत नहीं है। वह बताता है कि उसका उद्देश्य केवल सच बताना था। वह राही के साथ जो भी हुआ उसके पीछे का सच अनुपमा को बताना चाहता था, क्योंकि एकमात्र वही थी जिसने उसे समझा था, उसका साथ दिया था। राघव गुस्से से फट पड़ता है कि उसकी जिंदगी का असली दुश्मन पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी है। वही लोग हैं जिन्होंने पंखुड़ी को गायब किया, झूठे आरोपों में उसे फंसाया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। राघव फूट फूट कर कहता है कि उसकी बस इतनी गलती थी कि वह एक मामूली क्लर्क था और बड़े घर की बेटी से प्यार कर बैठा था। वह संकल्प लेता है कि जब तक उसमें जान है वह पराग और वसुंधरा के खिलाफ लड़ता रहेगा और अपनी बेगुनाही साबित करेगा। राघव अनुपमा से राही के लिए क्षमा याचना करता है और भगवान से प्रार्थना करने का वादा करके वहां से चला जाता है। इधर पराग पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए दिखता है। वह दबाव डालता है कि राघव को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अनिल उसे चेतावनी देता है कि अगर पंखुड़ी का नाम बाहर आया तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पराग जोर देकर कहता है कि वह किसी भी कीमत पर यह राज बाहर नहीं आने देगा कि उनकी कोई बहन थी। वह सफाई देते हुए कहता है कि राघव ने गलती की थी, इसलिए उसे सजा मिली और अब वह अपनी सच्चाई को छुपाकर ही सब कुछ नियंत्रित रखना चाहता है। अनिल फिर कहता है कि अब तो राघव ने उनकी बहू पर भी हमला किया है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पराग चिंतित स्वर में स्वीकार करता है कि अब बहुत कुछ बाहर आने वाला है और अगर अनुपमा, प्रेम या राही को इस गहरे राज का पता चल गया तो उनका परिवार पूरी तरह तबाह हो जाएगा। मोतीबा डर से कांपते हुए कहती है कि राघव उन्हें नहीं छोड़ेगा और निश्चित रूप से उनसे बदला लेगा। अनिल और पराग किसी तरह मोतीबा को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर भी डर साफ नजर आता है। इस पूरे संवाद के दौरान गौतम एक कोने से सारी बातें सुन लेता है। वह चौंक जाता है यह जानकर कि राघव इस घर का दामाद था। उसके मन में तुरंत एक योजना बनने लगती है कि वह इस छुपे हुए खेल को अच्छे से समझे ताकि अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। इस सबके बीच अनुपमा राघव की कई बातों पर सोच में डूब जाती है। उसके मन में सवाल उठता है कि अगर पराग की बहन थी तो परिवार में कभी उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ। अनुपमा भीतर से बुरी तरह उलझन में पड़ जाती है कि राघव की कई बातों पर यकीन करे या नहीं। वह भगवान से सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है और खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। इतने में राही वहां आ जाती है। अनुपमा उसे सच बताने का प्रयास करती है, लेकिन राही बेहद गुस्से में फट पड़ती है। वह अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसने कई बार चेतावनी दी थी कि राघव को घर में न रखा जाए, फिर भी अनुपमा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। राही गुस्से में कहती है कि अनुपमा ने हमेशा अपनी महानता दिखाने के चक्कर में अपने परिवार को खतरे में डाला है। प्रेम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राही अब किसी की सुनने के मूड में नहीं होती। वह अनुपमा को ताने मारते हुए कहती है कि पहले भी उसने अनुज को नजरअंदाज किया और अब वही गलती राही के साथ भी दोहरा रही है। यह सुनकर अनुपमा गहरे सदमे में आ जाती है। तभी तोशु और पाखी भी वहां आ जाते हैं और राही की बातों का समर्थन करते हैं। इस माहौल में अनुपमा टूट कर रह जाती है और फैसला करती है कि वह राही से कोठारी परिवार का सच छुपाएगी ताकि परिवार और अधिक न टूटे। वह राही से माफी मांगती है, लेकिन राही उसकी माफी को तिरस्कार के साथ ठुकरा देती है।
राही गुस्से में कहती है कि पुलिस अभी तक राघव को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और हो सकता है कि वह दोबारा हमला कर दे। जब अनुपमा उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और कहती है कि राघव ऐसा नहीं करेगा, तो राही और भी नाराज हो जाती है। वह कहती है कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी अगर अनुपमा राघव का पक्ष ले रही है तो वह उसके साथ नहीं रह सकती। राही गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे तोशु और पाखी भी चले जाते हैं, अनुपमा को ताना मारते हुए। अनुपमा इस पूरी स्थिति से बेहद दुखी होकर भगवान से सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। वह टूट चुकी होती है लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद कहानी अगले मोड़ पर बढ़ती है जब लीला घबराई हुई बताती है कि उसकी सोने की चेन गायब हो गई है। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। तभी कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब दिखाया जाता है कि एक डीलर ईशानी को ड्रग्स देता है। अनुपमा यह सब देखकर दंग रह जाती है और तुरंत फैसला करती है कि वह इन ड्रग्स डीलरों को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। जैसे ही वह डीलरों को पकड़ती है, उनमें से एक डीलर ईशानी की तरफ देखकर धमकी भरे लहजे में कहता है कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुनकर अनुपमा गुस्से से भर उठती है और पूरा हौसला बटोरकर उन्हें पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हो जाती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, जहां अनुपमा एक बार फिर अपने परिवार के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार नजर आती है।